के नाम कवि सम्मेलन। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और अभी थोड़ा चलने वाला है। आज जयंती जो हमारे लुई ब्रेल जी की मना रहे हैं, इसकी भी बधाई देता हूं और खास तौर पे हमारे सतीश भट्टर साहब जो 14 साल से ये कार्यक्रम को कर रहे हैं, हमारे नेत्रहीनों की सेवा करते हैं, हमें बड़ा खुश करते हैं ये प्रोग्राम करके। मैं चाहता हूं कि सतीश भट्टर साहब के सम्मान में एक मरतबा तालियां बजा दें ताकि मैं मेरे प्रोग्राम की शुरुआत कर सकूं। पढ़ते देखें जरूरत मंद आया है ना ये मोहताज आया है, बहुत खुददारियों की लाज लेकर आज आया है। भट्टर साहब के नजरिए 4 पंक्तियां करना चाहता हूं और तमाम अतिथियों का आज इसलिए चाहता देखें। जरूरत मंद आया है ना ये मोहताज आया है, बहुत खुददारियों की आज लेकर लाज आया है। मोहब्बत का खजाना है सुना है शहर में तेरे, मोहब्बत का खजाना है सुना है शहर में तेरे। दुआएं आज लेने को ये अकबर ताज आया है। दुआएं आज लेने को ये अकबर ताज आया है। बहुत शुक्रिया। 4 बंदे यूं देना चाहता हूं साहब। देश भक्ति की आपने बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन 4 बंदों से आपको जोड़ना चाहता हूं साहब। देखें कि मुझे उम्मीद बदल जख्मी है, लेकिन हौसलों में जान बाकी है। कई लोग हमें नहीं समझ के नजरअंदाज कर देते क्या पता आप इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं देश के लिए? मैं क्या कर सकता हूँ? बस सर मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ। देखें कि बदल जख्मी है, लेकिन हौसलों में जान बाकी है। शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं अंधा हूं मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूं कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। सर का आदेश हुआ है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं साहब। सलाम करता हूं आपको, आपकी तालियां मिली कि बदल जख्मी है, लेकिन हौसला में जान बाकी है। शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं अंधा हूं मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूं कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों ये मुक्तक सदाबहार मुक्तक, जिस मुक्तक ने मुझे परताज बनाया, कुछ लोग यहाँ पे नए हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं, उन्होंने ये मुक्तक नहीं सुना है, इसलिए आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इसके बाद आपको और भी कुछ नए मुक्तकों से जोड़ूंगा। सर मेरी पूजा, मेरी आराधना की बंदी आपके समक्ष निवेदित करना चाहता हूँ। देखें कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। तमाम नेत्रहीनों की ओर से आपको ये मुक्तक देना चाहता हूँ। एक साल नेत्रहीनों के नाम का ये प्रोग्राम है। मेरे जितने भी ब्लाइंड भाई है, सबकी ओर से आपके समक्ष परिचय करना चाहता हूँ। नेत्रहीन होने के नाते सब देखें, जब सब देखे आप ही के मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण
बना देना। मुझे मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। और दोस्तों, देश के ताल्लुक से आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ मोबिन भाई मौजूद हैं, गफ्फार भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे आगे तो जहां ने फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। हर हिंदुस्तानी हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत कैसी, 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं आपसे क्या होती है देशभक्ति। देखें कि इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ, इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ। ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता। वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता। कई लोग कहते हैं मुझसे सर क्या बर्दाश्त, थोड़ा सा खामोशी से अगर आप सुनेंगे तो मैं कुछ अच्छा सुना पाऊंगा। कई लोग मुझसे कहते हैं आप जब मंच पे आया करो, स्टेज पे आया करो, डाइस पे आया करो तो अच्छे कपड़े पहन के आया करो, अच्छा लिबास पहन के आया करो, उससे दान मिलती है, उससे तालियां मिलती है। तो मैं कहता हूं कि अगर कविता में दम होता है, शायरी में दम होता है, तो तालियां अपने आप मिल जाती है। बहुत बढ़िया बात। एक शायर ने कहा था कि रह के खामोश भी हर बात बता देता है। रह के खामोश भी हर बात बता देता है, और चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है, और लाख कपड़ों से छुपाने कोई खुद को, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। पंक्तियां देना चाहता साहब, क्या करते हैं, फिर निवेदित करना चाहता हूं कि निहत्तों को जो मारेगा वो इंसान हो नहीं सकता। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक के पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। शायरी कविता इशारे किनारों का नाम होता है, आप समझ गए होंगे। हमारे कुंबे के एक बड़े शायर डॉक्टर बशीर बद्र ने एक पाकिस्तान के मुशायरे में कहा था, आतंकवाद के खिलाफ कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम दरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, देखेंगे निहत्तों को जो मारेगा वो इंसान हो नहीं सकता, और कपट हो जिसके दिल में अहले ईमान हो नहीं सकता। जो दहशती गर्द बन के करता है इंसानियत का खून, मेरा दावा है अकबर वो मुसलमान हो नहीं सकता। मेरा दावा है अकबर वो मुसलमान हो नहीं सकता। आप अच्छे सुनने वाले सुनकार लोग बैठे हुए हैं, हालांकि मेरे कुछ भाइयों की फरमाइश ये थी कि अकबर आप सिंगार दर्ज सुनाएं, तो मैं कुछ मुक्तक सुनाऊंगा, उनका दिल भी खुश करूंगा। लेकिन इतने बड़े अतिथि हमारे दरमियान हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसी कोई तुच्छी बात यहाँ से हो। आप अच्छा सुन रहे हो, ये इलाका पूरा अच्छा सुनता है, इसलिए अच्छी बात आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। पंक्तियां फिर पहुंचाना चाहता हूँ साहब, 4 पंक्तियां यूं देना चाहता हूँ, उर्दू की 4 पंक्तियां पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर की इन पंक्तियों को, इन मिसरों को सुना जाता है। देखिए पंक्तियां देना चाहता हूँ कि आंखों में
उनके लिए ये 4 विषय पहुंचाना चाहता हूं साहब। क्या क्या कहां से देखते थे? आंखों में नहीं दिल में मेरा नूर छुपा है, और राजी राजी हूं उसी में जो मेरे रब की रज़ा है। ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं, ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं। मैं खुश हूं के आईना मुझे देख रहा है, मैं खुश हूं के आईना मुझे देख रहा है, मैं खुश हूं के आईना मुझे देख रहा है। सलाम करता हूँ आपको, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं कुछ मुक्तक हमारे डॉक्टर साहब का कुछ आदेश हुआ था कि गौ माता के सम्मान में, क्योंकि ये गौ रक्षक हैं तो गौ माता के सम्मान में तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। और वैसे तो मैं हर मंच पे बोलता ही हूँ गौ माता के सम्मान में। एक मरतबा ताली बजा दे गौ माता के सम्मान में, कुछ पंक्तियां। दोस्तों, जब एक बच्चे को जन्म देके उसकी मां मर जाती है, फिर उस बच्चे को गाय के दूध से पाला जाता है। हमारे खंडवा जिले में वो बच्चा आज 10 साल का है जिसको गाय के दूध से पाला गया। जब उस बच्चे से मेरी मुलाकात होती है, मैं मिलता हूं, तो मेरे जहन में हकीकत में ये 4 पंक्तियां आती है और मुझे मेरी आंखें खुलती है कि अगर आखिर गाय माता होती क्या है। पंक्तियां देना चाहता हूं। जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है, जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है। सुना है दिल की ये हसरत निकाल देती है। जिसकी माँ मर गई हो जन्म देते बच्चे को, ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। ऐसे बच्चे को मेरी गाय। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब स्वामी विवेकानंद महाराज से अंग्रेज ने पूछा था कि बताइए महाराज, आपके देश में किस जानवर के दूध को अच्छा माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस अंग्रेज से कहा था कि हमारे देश में सबसे अच्छा दूध भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध को अच्छा माना जाता है। तो अंग्रेज कहता है कि क्यों स्वामी, आप तो गाय को अपनी माता कहते हैं, गाय के दूध को अच्छा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने जवाब दिया था कि अंग्रेज, तूने जानवर के दूध की बात की थी, माता के दूध की बात नहीं की थी। हम किसी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे, क्या बात है? किसी की जान से धोखा नहीं होने देंगे। खाके सौगंध तेरी कहता है ये तेरा अकबर। गाय माता तेरी हत्या नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं हासिल करता हूँ, हमारे भाई का आदेश हुआ है। हम किसी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे, किसी की जान से धोखा नहीं होने देंगे। खाके सौगंध तेरी कहता है ये तेरा अकबर। गाय माता तेरी हत्या नहीं होने देंगे। गाय। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे भाइयों का आदेश था श्रृंगार में सुनाने का, मैं कुछ मुक्तक देना चाहता हूँ। एक मरतबा श्रृंगार में जो भी जिसको भी सुनना है, एक मरतबा ताली बजा के आदेश कर दो। 2-3 अच्छा बात श्रृंगार में तो शायद मेरी बहनों की तालियां बजाती है, मैं पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब, लेकिन एक तो शुद्ध श्रृंगार निवेदित करना चाहता हूँ साहब। सर देखेंगे वक्त क्या चीज है, एक पल नहीं रहने वाला।
कल नहीं रहने वाला। आंसुओं में कभी बह जाएगा पानी बनकर। तेरी आंखों का ये काजल नहीं रहने वाला। तेरी आंखों का ये काजल नहीं रहने वाला। और मुक्तक देखेंगे, जब जवानी तेरे चेहरे से उतर जाएगी। क्या बात? देखिए शर्मा जी, जब जवानी तेरे चेहरे से उतर जाएगी। आईना सामने आएगा तो डर जाएगी। तुझको ये सोच के अकबर ने बसाया दिल में। मेरी गज़लों में रहेगी तो निखर जाएगी। बात और क्या करके देना चाहता है इस गाना के मेरी जमीन मेरा आसमान ले लेती। बन के देखे साहब, अलग हटके सिक्का बस अलग हटके लिखने की कोशिश की। मेरी जमीन मेरा आसमान ले लेती। वो मेरे पास से सारा जहान ले लेती। मैंने दिल उसको दिया, ये मेरी मजबूरी थी। मैंने दिल उसको दिया, ये मेरी मजबूरी थी। अरे मैं उसे दिल नहीं देता तो जान ले देती। मैं उसे दिल नहीं देता तो जान ले लेती। हालांकि ये मेरे बिलायत भाइयों का प्रोग्राम है और सतीश भट्टर साहब का प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपके आदेश से बैठ जाऊंगा 2 मिनट तक पढ़ के, वरना जब तक मुझे इनाम में पैसा नहीं मिलता मैं बैठता नहीं। मैं 2 मुक्तक से एक लुई ब्रेल जी के सम्मान में पंक्तियां देना चाहता हूँ। याद रखिए, बहुत जरूरी है। 6 बिंदियों से लुई हमें रोशनी। 6 बिंदियों से लुई हमें रोशनी मिली। हम मर चुके थे, हमको नई जिंदगी। जो तुम ना लुई होते तो हम जीते किस तरह। जो तुम ना लुई होते तो हम जीते किस तरह। कृपा तुम्हारी आज हमें नौकरी। कृपा तुम्हारी आज हमें नौकरी। बहुत शुक्रिया। और आखिरी पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब, विदा करना, ये विदाई वाली पंक्तियां देना चाहता हूँ। उसके पहले एक मुक्तक तहत में बोलना चाहता हूँ। हमारी बहनों ने आज बहुत सेवा की है, खासतौर पे हमारी पूजा एक है, उसके लिए 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि बेटियां क्या होती है। बेटियों के सम्मान में 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब के। वो चेहरा देख के फौरन मुसीबत जान लेती है। वो चेहरा देख के फौरन मुसीबत जान लेती है। कभी गीता वो लेती है, कभी कुरान लेती है, और पड़ोसी से भी वो छली कभी माना नहीं करती। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आता छान लेती है। और आखिरी पंक्तियां विदा करना मुझे
ये विदाई वाली पंक्तियां देना चाहता हूँ। अगर किसी इंसान, किसी औलाद में कोई परेशानी आती है तो उससे ज्यादा दुख उसके माँ बाप को होता है, उसके माँ बाप को उसकी पीड़ा होती है। मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी नेत्रहीन हूँ। मैं मेरे माँ बाप से कहता हूँ कि माँ बाप बहुत अच्छा किया, ईश्वर ने मुझे नेत्रहीन बनाया, वरना आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है कुछ भी देखने के लायक नहीं है। और पंक्तियां देना चाहता हूँ, विदा करना, ऐसी तालियां बजाना जो अभी तक नहीं बजाई हो के। इसका दुख क्यों मेरे माँ और बाप करते हैं। शर्मा जी देख लें, बहुत अच्छी बात है। इसका यार बहुत सारे गवैये भी बैठे हुए हैं, उनको भी डर लग रहा है कि कोई अगले प्रोग्राम में गाने का प्रोग्राम नहीं करते हैं। पंक्तियां देना चाहता था। देखिए, इसका दुख क्यों मेरे माँ और बाप करते हैं, जो भी